Hello class 5, my name is Nitin and you are watching me on channel of Sanskar Sagar Public School. So today I will teach you your first chapter the sentence. तो आइए बेटा पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ये जितने भी मैंने ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिखा है मैंने ना, ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी लिखा है मैंने, ये क्या है? ये सब सेंटेंस है। यानी यहाँ से हमको क्या मिला कि सेंटेंस तब बनेगा जब कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक साथ एक कंप्लीट मीनिंग देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख दो कंप्लीट मीनिंग। मैंने सेंटेंस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है, लेकिन फिर से आज से आपका पहला चैप्टर जो है द सेंटेंस, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर है द सेंटेंस, इसमें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी हमारे सेंटेंस के दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। यानी यहाँ पे देखो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब आगे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ना आगे, ये सब क्या है? ये सब प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिली? 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है ना कि 2 काम होता है सब्जेक्ट का। पहला तो वो एक्शन करता है, ठीक है, परफॉर्मर ऑफ अ एक्शन होता है, यानी वो कोई ना कोई काम करेगा। काम कौन सा? यानी इंग्लिश में काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी सुबह से उठने के बाद शाम को सोने से पहले जो भी हम लोग काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वही हमारा काम कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। या फिर सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में कुछ जानकारी हमको मिले, ठीक है ना। मान लो पहला है कि पहली जानकारी हमको क्या मिल रही है यहाँ से कि आई हैव 1 ब्रदर बट नो सिस्टर, यानी मेरे पास क्या है? एक भाई है मेरा, ठीक है, और लेकिन एक भी बहन नहीं है। तो यहाँ से स्टेटमेंट हमको एक मिला, ठीक है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मैं अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे जो सब्जेक्ट है ये अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। अब देखो वी आर लाफिंग, ठीक है। अब वी यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी क्या हो गया? परफॉर्मर ऑफ दी एक्शन हो गया, यानी कोई कार्य करने वाला हो गया। तो 2 बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन करने वाला होता है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। यहाँ पे देखो एप्पल्स आर हेल्दी टू ईट, ठीक है। एप्पल्स क्या होते हैं? हेल्दी टू ईट होते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। 2 एग्जाम्पल मैं बहुत इजी ले रहा हूँ, ये आपके बुक का एग्जाम्पल था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसको। अब और बता दूँ आपको, अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है। सब्जेक्ट यानी डूअर या फिर इसके विषय में कोई बात जो बता रहा। अब इस सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताएगा, क्या बताएगा? ये प्रेडिकेट बताएगा, ठीक है। सब्जेक्ट तो अपना अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है या फिर ये कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा दिखने, मतलब हर चीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो देने वाला जो भी वर्ड्स होगा ना, यहाँ पे कई सारे वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे वर्ब होगा, कई सारे एडजेक्टिव होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, बहुत सारे आपके चैप्टर्स आगे में पढ़ाऊंगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे यहाँ पे जो किसके बारे में डिफाइन कर रहे होंगे? इस सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो ये काम कर रहा होगा, ये सब्जेक्ट हमारा। जैसे मैं मान लो कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो कोई ना कोई काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? कुछ काम कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ।
तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी परफॉर्मर या डूअर ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पे मैं जो जो काम कर रहा हूँ ना, ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा तो बताओ, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब देखो, अब तो ये डूअर वाला हो गया। अब किसी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला काम, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ हमेशा ताजमहल वाला। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ठीक, तो ताजमहल के बारे में जानकारी हमको कौन दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है। ये तो ताजमहल अपना पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट बन के पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये सारे वर्ड दे रहे हैं, यानी ये वर्ब दे रहा है। ठीक है, ये वर्ब दे रहा है कि ये सिचुएटेड है कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, दो चीज आपको मिल गया इंफॉर्मेशन, यानी ये डूअर होगा या फिर, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंग्लिश, यानी हम आज चर्चा कर रहे हैं किस पे, इंग्लिश ग्रामर पे चर्चा हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है। जब इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है यानी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आगे आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में नाउन प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो ये भी मैं बता दूं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा अभी के लिए आप पढ़िए, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। दो चीज ही हमारी सब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, दो चीज ही हमारी सब्जेक्ट हो सकती है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे आप और बता दें, आपको चैप्टर आपने दिया हुआ है कि सब्जेक्ट कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ लिख सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट हमारा पहले आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा भी कि सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, लास्ट में कैसे आ सकता है। एक एग्जांपल में लेता हूँ, फ्रॉम द ग्लेशियर्स फ्लोज द गंगा। ठीक है, ये द गंगा है ना, कहाँ से फ्लो होती है, ग्लेशियर से फ्लो होती है, यानी जो इसका ओरिजिनेटेड पॉइंट है वो ग्लेशियर से, यानी ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, हियर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। देखा आपने, हियर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, यहाँ पे बीच में लिखा गया बेटा, देखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे आया, बीच में आया, यानी हियर और देयर आ जाए। अगर किसी भी सेंटेंस के आगे हियर और देयर आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है, अपने बुक्स को देखिएगा, अपने बुक में रीड कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हैं, आपको और क्लासेस में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन है हम लोग, तो और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें मैं इन छोटी सी वीडियो से बना दिया हूँ, बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको देखिए, वीडियो अभी ऑनलाइन चल रहा है, ये बाद में सेव भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार भी आप प्ले करके देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।